जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रोत्साहन भरा भक्ति संदेश लेकर आए, इसका मतलब है डिवोशन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। तो हर एक लोगों को जानता है पिता, तेरी महानता और तेरी अद्भुत कार्य, तेरी अद्भुत योजना कोई नहीं समझ सकता। जो इंसान तेरे करीब आएगा वही केवल समझ सकता है। और जिसे तू प्रकट करना चाहता उसी पर तू प्रकट भी करता है, और जिसे तू करुणा देना चाहता, जिसे तू दया करना चाहता, उसी पर तू दया करता और करुणा भी करता है। इसलिए प्रभु हमें दया की ज़रूरत है पिता, आपकी दया हमें ज़रूरत है। तेरी महिमा करते, दया के वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे दया के महत्व, परमेश्वर की दया के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। दया की महत्व देखिए, एक व्यक्ति लूका के 18 अध्याय में और वचन 13 में अगर पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि जब वो प्रार्थना करने के लिए आया तो वो अपने आप को, मैं पापी हूँ, हे पिता परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। तो जानते हैं वो इंसान क्या हुआ? वो इंसान धर्मी बनकर अपने घर गया। सोचिए, और वो इंसान धर्मी बना। दया के महत्व को आज हम देखेंगे। दया क्या कर सकता है, दया कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। परमेश्वर दयालु है, तो आप उसकी दया को हमारे जीवन में लाना है और उसके अनुसार हमें करना है। देखिए, दया कई बार होता है न्याय पर जयवंत होती है। दया जो है न्याय पर जयवंत होता है। अगर हम याकूब का किताब 2 अध्याय और वचन 13 पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया कि 13 वचन में, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसकी न्याय बिना दया की होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। जिसने दया नहीं की, अगर आज आप दयावंत हो, परमेश्वर की दया को समझ पा रहे हो और दूसरों पर दया कर रहे हो, तो आप दया के अनुसार आपका भी न्याय होगा। दया न्याय पर जयवंत होता है। परमेश्वर बलिदान नहीं, दया चाहता है। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे यही बात कहा लूका मत्ती के 9:13 में। वो किसी से क्या बलिदान नहीं। सोचिए, आज अगर कलीसिया में या प्रार्थना सभा में लोग भेंट बकरी लेकर आते हैं बलि करने के लिए, तो क्या हालत होता है। पर परमेश्वर कहता है कि नहीं, मुझे दया चाहिए। दया चाहता हूँ कि मैं दया जिस तरह तुम पर करूँ उसी तरह तुम दूसरे पर दया करो। बलिदान नहीं चाहता हूँ, दया चाहता है। ईश्वरीय ज्ञान दया से भरपूर होता है। याकूब का 3 अध्याय वचन 17 में कहता है, ईश्वरीय जो ज्ञान होता है, आत्मिक ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान जो होता है वो भरपूर होता है दया के साथ। 17 वचन में कहता, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। अद्भुत है ना। ईश्वरीय ज्ञान दया से भरपूर होता है। अद्भुत है। इन वचनों को आप पढ़िए और दयावंत बनिए। दया हमें विश्वासयोग्य बनाती है। विश्वासयोग्य दया हमें परमेश्वर के साथ विश्वासयोग्य बनाती है। अगर दया आप करते रहो, क्योंकि परमेश्वर दयावंत है तो आपको भी दयावंत बनना है। जब आप दयावंत बनते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ विश्वासयोग्यता से बने रहते हैं। 1 कुरिन्थियों का 7:25 में आखिरी में एक, परमेश्वर की दया हमें उद्धार प्राप्त कराती है। दया अगर दयावान है ना, बहुत सारे ऐसे चीज़ों से आपको बचाएगा दया। तो इसीलिए दया का हमें उपयोग करना चाहिए। दया का हमारे जीवन में स्वभाव, दया की स्वभाव रखनी चाहिए। और ये वचन बताता तीतुस का 3 अध्याय और वचन
5 तीतुस का 3रा अध्याय वचन 5 पढ़ते हैं। इस वचन को फिर बंद करते हैं। तीसरा अध्याय वचन 5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और वह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नई जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। दया के द्वारा हमारा उद्धार भी हुआ, और आज रोजमर्रा जीवन में दयावान जब आप बनोगे, दया आपको बहुत सारे जगह से आपको सुरक्षित रखेगा और उद्धार करेगा और बचाएगा। इसीलिए दया के महत्व को हमें समझना। इन वचनों को आप पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूँ, दया के ऊपर अभी आप एक नोटबुक करिए। जो टॉपिक में दे रहा है दया के ऊपर, अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, तो आप उन पर मनन करिए। अपनी बाइबल में खुद पढ़िए, उसमें मार्क करिए, हाईलाइट करिए। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। फिर दया के ऊपर आप धीरे धीरे दूसरों पर दया करिए और दयावंत एक दिन बनिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते, तू दयावंत है ताकि हम भी दयावंत बन सके। और दयावंत हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारी सुरक्षा है, हमें न्याय से बचाता है, हमें विश्वास योग्य बनाता है, हमें नया जन्म देता है। और दया जो पवित्र और ज्ञान भी होता है पिता। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। भूपेंद्र जी खास करके उनके लिए प्रार्थना करते, प्रभु आप उन्हें बल और शक्ति देना। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।